माँ बनने की खुशी में गुल के जज्बात को बार बार इग्नोर कर रहा है। और क्या सुरैया नोमी के साथ अब भी रहना चाहेगी, जो इतने ज्यादा हालात खराब होने के बाद भी। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ आने वाला नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अमर आता है गुल को साथ लेकर अपनी माँ बुशरा के पास और कहता है कि गुल अपने भाई नोमी का पता करने के लिए जाना चाह रही है, पूछने के लिए क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो गुल जाना चाह रही है, जिस पर बुशरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको तो बुरा लगता है। वो कहती है कि गुल का तो कोई जवाब ही नहीं बनता उनका पूछने के लिए जाए, क्योंकि जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी अपनी माँ की नाफरमानी की और माँ का कभी भी ज़रा नहीं एहसास किया, कोई ख्याल नहीं रखा, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, और अब गुल को वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। और क्यों वो जाना चाह रही है, बिल्कुल भी ये गलत बात है, गुल को नहीं जाना चाहिए। गुल जैसे ही अपनी खाला बुशरा की ये बात सुनती है, उसको बहुत ज़्यादा दुख लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप वहाँ से खड़ी होकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अमर भी अपनी माँ को समझाता है कि अम्मी आप इस तरह से क्यों कर रही हैं, नोमी आखिरकार गुल का भाई है, तो गुल का फर्ज बनता है कि अपने भाई का पूछ कर आना चाहिए उसको। तो आगे से बुशरा कहती है कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी, मेरा आने वाले पोते को कोई मसला ना हो जाए, गुल की कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए और हमारे आने वाली खुशियों को नज़र ना लग जाए, मैं इसीलिए गुल को नहीं जाना दे रही। मैं कहती हूँ कि गुल बस घर में ही रहे, आराम करे। इस तरह से बुशरा कह देती है। अमर वहाँ से खड़ा होता है और गुल के पास जाकर गुल को समझाने लग जाता है कि अम्मी हमारा ख्याल कर रही है, अम्मी को कोई मसला नहीं है, तुम परेशान मत हो, नोमी ठीक है, नोमी को कुछ भी नहीं हुआ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गुल अम्मी बातें सही तो कह रही है वो, अगर आपको नहीं जाने दे रही, क्योंकि हमारे आने वाले बच्चे पर कोई असर ना पड़े और हमारे आने वाले बच्चे का सोचो। जिस पर गुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अमर को बहुत गुस्से से देखती है और कहती है कि अमर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, मैं क्या आपकी बीवी नहीं हूँ, आप मुझे एक साइड पे कर देते हैं, मेरी कोई परवाह नहीं करते, हर वक्त आपको बच्चा बच्चा बस बच्चे की परवाह है, मतलब कि आपको मेरी नहीं अपने बच्चे की गर्ज है और अपने बच्चे की ही फिक्र रहती है। जिस पर अमर कहता है कि तुम गलत सोच रही हो गुल, ऐसी बात नहीं है, तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे आने वाले बच्चे पर कोई बुरा असर ना पड़े और हंसते खुशी हम अपनी सारी ज़िंदगी सारी पूरी फैमिली के साथ गुजारें, तुम परेशान मत हो और गलत मत सोचो। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो सुरैया है वो नोमी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपनी माँ के पास आती है और उसकी माँ तो यही बार बार कह रही है कि नोमी से तलाक ले लो, जान छुड़वा लो, अब इस अपाज बंदे के साथ तुम रह कर क्या करोगी, सारी ज़िंदगी इसको खुद से ही खिलाना पड़ेगा और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस पर सुरैया कहती है कि ठीक है, मैं अपने शौहर को तो छोड़ नहीं सकती, मैं बिल्कुल भी उससे तलाक नहीं ले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा और मैंने इलाज भी अपने शौहर का करवाना है, तो आप लोग ऐसा करें कि मुझे मेरी जायदाद से हिस्सा दे दें, जो मेरा हिस्सा बनता है। जिस पर परवीन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और तंजिया लहजे में यही कहती है, सख्त लहजे में, कि कौन सा हिस्सा, कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा हमारे पास, क्योंकि जब तुम्हारी शादी हुई थी सब कुछ तुम्हें दे दिया था। इस पर सुरैया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा, अब मैं देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे मेरी जायदाद में से हिस्सा लेने को। और इसी तरह से अब आगे नाज़रीन आप लोगों को क्या लगता है, क्या सुरैया घर से मजबूर परेशान होकर के इधर से भी हिस्सा नहीं मिल रहा और शौहर भी कुछ नहीं करने वाला, तो क्या वो नोमी से तलाक ले लेगी? राय का इजहार लाजमी कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।